अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन, कॉमन साइज स्टेटमेंट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है हम लोग को प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ब्राज मोहन लिमिटेड गिवन इन कन्वेंशनल फॉर्म यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। हम लोग को बनाना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। यहाँ पे अमाउंट जो है वो गिवन है, चलिए बनाते हैं। फिर यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, पर्टिकुलर एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज, ये सारा दिया हुआ है। यहाँ पे अमाउंट गिवन है, हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ को पहले प्लस करेंगे, फिर टोटल एसेट्स को यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए। अब हम लोग परसेंटेज कैसे निकालें उसको मैं बता देती हूँ आपको एक बार। शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालेंगे, जो कि अमाउंट दिया हुआ है 1,75,000 इंटू 100 बाई 50 लाख, 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 लाख जो है टोटल लियाबिलिटीज़ है। शेयर कैपिटल लियाबिलिटीज़ का अमाउंट शेयर कैपिटल का निकाले, इसलिए उसका अमाउंट लिखे इंटू 100 बाई टोटल लियाबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दें, उसको हम लोग लिखते थे जैसे इससे पहले वाला हम लोग जो है इनकम वाले में बनाते थे, हम लोग रेवेन्यू लिखते थे इंटू 100 बाई टोटल नेट सेल्स लिखते थे टोटल रेवेन्यू। इसमें हम लोग जो है टोटल लायबिलिटीज़ का निकाल रहे हैं, टोटल लायबिलिटीज़, और यहाँ जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसका अमाउंट इंटू 100। इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का 90,000 इंटू 100 बाई टोटल लायबिलिटीज़। सही लॉन्ग टर्म बोरोविंग का हो गया, करंट लायबिलिटीज़ का हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का हो गया, एंड करंट एसेट्स का हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स जो है, यहाँ पे हम लोग 3,50,000 इंटू 100 बाई, यहाँ पे करंट एसेट्स का जो टोटल है वो लिखेंगे, और ये करंट लायबिलिटीज़ निकाले तो उसका टोटल लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ करंट एसेट्स का टोटल लिखेंगे, यहाँ पे टोटल एसेट्स लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इजीली कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। अभी हम लोग को बोल रहा है बैलेंस शीट से प्रिपेयर करना है, यहाँ पे 2 साल का है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में 1 ही साल का निकालना था, तो हमने इसमें 2 साल का निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। सिंपल है, पहले पर्टिकुलर लिखेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट, और यहाँ पर परसेंटेज। तो शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये अमाउंट गिवन है। इसमें सारा जो लियाबिलिटीज़ है उसका अमाउंट को हमने यहाँ पे प्लस करके टोटल कर दिए। फिर यहाँ पे जितना भी टोटल एसेट्स था उसका अमाउंट को यहाँ गिवन था उसको देके यहाँ पे प्लस कर दिए। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर का परसेंटेज निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 ही ईयर था, एक ही का निकाले थे। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ वर्किंग की है, उसको समझ लीजिए आप। जैसे 2017 का पहले हम लोग निकालेंगे। है ना। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का अमाउंट है 30 लाख रुपया इंटू 100 बाई टोटल लियाबिलिटीज जो कि 50 लाख रुपया है। ये प्रीवियस ईयर का था, करंट ईयर का इसी तरीके से 40 लाख इंटू टोटल लियाबिलिटीज है 60 लाख इंटू 100। तो ये दोनों, ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म का निकल गया, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। ट्रेड पेएबल का प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, रिजर्व एंड सरप्लस का। ये जो था प्रीवियस ईयर सब लियाबिलिटीज़ का था, वही लियाबिलिटीज़ का टोटल अमाउंट नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग एसेट्स का वर्किंग करेंगे। देखिए एसेट्स में भी हम लोग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का, टेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का निकाले, एंड इन्वेंट्रीज का निकाले। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का अमाउंट जो है वो परसेंटेज हम लोग निकाल दिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग को 2 साल का दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को सारा अमाउंट दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, चलिए हम लोग बना लेते हैं 1 सेकंड में। पहले हम लोग टोटल लियाबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स को प्लस करके लिख लेंगे। उसके बाद दोनों साल का हम लोग अलग अलग करके परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे वर्किंग की हूँ। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, रिजर्व एंड सरप्लस का है, एंड करंट लियाबिलिटीज़ का भी है, एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट का है, लास्ट में करंट एसेट्स है। तो आई होप आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट का बैलेंस शीट फॉर्मेट और इनकम वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला फॉर्मेट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन बनाई हूँ, साथ साथ में वर्किंग भी की हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ में आया हो। और मैं कुछ क्वेश्चन दी वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी। और आई होप आपका जो सारा चैप्टर है मैं वो कवर अप कर दी हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, कुछ स्टूडेंट जो BST यानी इकोनॉमिक्स का भी मांग रहे थे, मैं वो दोनों का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगी जल्द ही। और कुछ NPO चैप्टर, कुछ अकाउंटेंसी चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी।
आप बेफिक्र हो जाइए। अब बस मैं जैसे बताती हूँ उससे पढ़िए। आप 100% गारंटी है कि आप 90% से अबव ही लाएंगे। तो आप बेफिक्र होके मैं जो बस बताती हूँ आप उसको आँख बंद करके पढ़ लीजिए।